हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का टॉपिक आज क्लियर करेंगे। हिंदी के टॉपिक में क्या है कि अलंकार से हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार, आभूषण। तो किस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहां पर शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो शब्दालंकार होते हैं, जहां पे अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वहां अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के भेद होते हैं तीन: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्वय अलंकार। तो इनको हम देखा कि अलंकार की परिभाषा आज हमने देखी इसमें, और अलंकार के भेद देखे। अब हम शब्दालंकार के जो भेद हैं उनको हम एक एक करके डिफिनीशन उनकी देखेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां कोई वर्ण बार बार आए, वर्ण का मतलब अक्षर, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण इसका हम देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें आपने देखा चा वर्ण बार बार आ रहा है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार। बच्चों, यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब जो शब्द आएगा वो दो से अधिक बार आएगा, एक ही शब्द दो से अधिक बार आएगा, लेकिन क्या होगा उसमें उसके अर्थ क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। देखा होगा यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द दो बार आया है, घटा शब्द यहाँ पर दो बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादल, पहली घटा का अर्थ है बादल, और दूसरी अर्थ का क्या अर्थ है? घटना, मतलब कम होना। तो जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर एक बार देखेंगे ध्यान से कि जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण और भी होता है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो ये भी एक यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। अब हम श्लेष अलंकार देखते हैं। देखिए, श्लेष अलंकार जहां कोई शब्द एक बार आया हो, जहां पर कोई शब्द एक बार आया हो और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ दो या दो से अधिक हों, मतलब शब्द एक बार आया हो लेकिन उसके प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ बदल जा रहे हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक बार आया हो और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलें वहां श्लेष अलंकार होता है। रहीम जी दास जी का एक दोहा, बड़ा ही फेमस दोहा है, वो इसका उदाहरण हो जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। तो आज हमने अलंकार और अलंकार के भेद, और जो दो भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से शब्दालंकार के जो भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उनकी परिभाषा हमने देखी, उनके उदाहरण देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार के वीडियो डालेंगे जिसमें आपको उपमा अलंकार और उसके शेष जो भाग हैं उनको आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।